राजस्थान में अभी भी मानसून का इंतजार है। हालांकि कई जगहों पर प्री मानसून की बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर पहली बरसात ने ही प्रशासन और नगर निकायों की तैयारियों की पोल खोल दी है। मतलब ये बरसात राहत कम आफत ज्यादा साबित हो रही है। बारां में तो रेलवे अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोगों की आवाजाही ठप हो गई। राजधानी जयपुर सहित कई दूसरे शहरों में भी कमोबेश यही हालात है। निगम दावे कर रहा है कि नालों की साफ सफाई हो चुकी है और इस बार शहर में कहीं भी जल भराव जैसी समस्या नहीं आएगी, लेकिन कई शहरों में हुई बरसात ने इन दावों की हाथों हाथ पोल खोल दी। ऐसे में सवाल यह है कि जब प्री मानसून बरसात में ये हालात हैं तो मानसून जोर पकड़ेगा तो हालात कैसे होंगे। तो चलिए देखते हैं मानसून की बारी कितनी है तैयारी। तो प्रदेश भर से मानसून की तैयारियों का जायजा लेंगे। हमारे अलग अलग जिलों से अलग अलग साथी जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे, हमारे साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली जुड़ गए हैं। कपिल, आज प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बरसात हुई है और जैसा कि दावा था कि इस बार तमाम नालों की साफ सफाई हो चुकी है, लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना इस मानसून में नहीं करना पड़ेगा। जबकि कपिल, अभी मानसून आया भी नहीं है, ये प्री मानसून एक्टिविटीज हैं जिसके चलते अभी बारिश हो रही है और इसी बारिश के अंदर छोटे शहर तो छोड़िए, राजधानी तक की पोल जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। ऐसे में पूरा मानसून कैसे झेल पाएगा प्रदेश? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए हर बार दावे किए जाते हैं कि मानसून से पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद जब इंद्रदेव बरसते हैं तो जो इलाके हैं वहां पर जल भराव की समस्याएं देखी जाती है और नगर निकायों की पोल खुलती हुई नजर आती है। उदयपुर में किस तरह की समस्याएं रहने वाली है, लोग किस मानसून के दौरान कैसी समस्याओं का सामना करते हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। मानसून के दौरान जल भराव की किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं आप? देखिए, उदयपुर एक लेक सिटी है और उसके बाद में जब पानी का ज़्यादा बहाव होता है तो शहर में पानी का भराव की स्थिति बनती है निचले क्षेत्रों में। लेकिन इस बार शहर में अंदरूनी हिस्सों में जो बारिश का जो इस स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है, इससे क्या हुआ है कि सारी नालियाँ और सारी छोटी छोटी हुई है, थोड़ा सा चौक होने की संभावना रहेगी। और नाले छोटे होने से, नाली छोटी होने से और नालियों के ऊपर जो ढक्कन है उसमें कचरा जमने से ये सारी समस्या, बाहर पानी फैलेगा और ये बड़ी समस्या इस बार व्यापारिक क्षेत्रों में भी फैलने वाली है। नगर निगम ने भी अपनी ओर से प्रयास किए हैं, सफाई के काम अभियान चालू किया है, लेकिन मैं नहीं समझता ये अभियान पूरा हुआ है। अभी भी नगर निगम को पूरा अभियान करना चाहिए, यहाँ के पार्षद महोदय को भी ध्यान देना चाहिए साथ ही, और वो करते भी हैं लेकिन पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इसको पूरा देखते हुए नगर निगम नाले को चौड़ा करे या नाले की सफाई कराए, जिससे दुकानों में पानी नहीं भरे, क्योंकि पिछली बार भी हल्की ज़्यादा तेज बारिश नहीं होने पर भी तुरंत प्रभाव से पानी भर गया और व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। ये हर बार दावे किए जाते हैं, क्या इस बार भी नगर निगम दावा कर रहा है कि सफाई व्यवस्थाएं कर ली गई है? मानसून में राहत भरे दिन रहेंगे क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम के दावे पूरी तरह खोखले साबित होते हैं। पिछले 27 वर्ष से नगर निगम में ये काबिज है, केवल झूठ के सहारे ये चल रहे हैं। डेवलपमेंट की जहां तक बात है, और मैं खासकर जो इशू आपने उठाया बरसात को लेके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि घंटाघर ऊपर से लेके जो पानी आता है वो दिल्ली गेट तक जाता है। और पहले तो थोड़े नाले बड़े थे, स्मार्ट सिटी ने उसको मेहरबानी करके और छोटे कर दिए हैं। इस बार जो अगर एक भी जम के बारिश आ गई तो मुझे लगता है कि ये जो व्यापारी हैं ये कहीं बह नहीं जाए उस पानी में। तो कहीं ना कहीं उदयपुर की नगर निगम को, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि उदयपुर की नगर निगम जो सफाई समिति है, जो ये काम की देखरेख करती है, पिछले 3 साल में उनकी केवल 2 बैठक हुई है। उससे आप इनके दावों का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इनकी कार्यशैली है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये मतलब समझिए आपके जसपाल भट्टी का जो एक वो आता था एपिसोड, ये उस टाइप है, बस होता कुछ नहीं और बातें बड़ी बड़ी इनमें। और इसके अलावा स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, आपको लगता है उसके चलते इस बार समस्याएं ज्यादा हो सकती है? क्योंकि स्मार्ट सिटी के काम चल रहे पर रफ्तार से काम नहीं हो रहे हैं और बारिश आ चुकी है और बारिश की दस्तक हो चुकी है, तो उस हिसाब से पानी भरेगा ही भरेगा। पिछले साल भी यही हुआ था और दुकानों में पानी घुस गया था, उससे हमें बहुत तकलीफ हुई थी और उससे पूरा व्यापार ठप हो जाता है। अब क्या चाहते हैं निगम के किस तरह से काम करे ताकि राहत मिले आप लोगों को? अभी स्मार्ट सिटी में ने जो नाले चौड़े किए हैं तो उसकी सफाई कराई जाए
उसमें जो कचरा फंसा गया पहले चौक क्लियर करें, तो उससे क्या है फ्यूचर में जो पानी की क्लॉटिंग नहीं होगी, तो वाटर सिस्टम सही से होगा तो फ्यूचर में हम लोग परेशान नहीं होंगे। देखिए और भी लोग हैं, आपसे बात करेंगे। किस तरह से अगर हम बात करें मानसून से पहले नगर निगम जो दावे करते हैं कि वो साफ सफाई व्यवस्थाएं पूरी कर ली ताकि लोगों को राहत मिलेगी, जल भराव नहीं होगा, क्या मानते हैं आप नगर निगम के दावे कितने सच्चे हैं? नगर निगम के दावे थोड़े सच्चे हैं, थोड़े झूठे हैं, क्योंकि पॉश एरिया में या जो मेन एरिया सिटी एरिया है वहाँ तो थोड़ी बहुत सफाई हो रही है, लेकिन जो मेन ब्लॉकेज होता है वो होता है गली में छोटे छोटे जो अपना शहर, क्योंकि क्या ओल्ड सिटी एरिया ज़्यादा कवर करता है स्मार्ट सिटी के अंदर, तो वहाँ ब्लॉकेज ज़्यादा है। मेरा नगर निगम को सुझाव है कि ये बहुत सही समय है अभी से, अगर इन छोटी छोटी गलियों में और इन इलाकों में पहले से ही सफाई और कचरा निस्तारण कर दिया जाएगा तो ब्लॉकेज का 70% काम वैसे ही आपका निकल जाएगा, क्योंकि ब्लॉकेज सारा वहीं होता है। बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कों में तो पानी वैसे ही निकल जाता है, बस मेन अगर वहाँ पे अब इन्होंने सही कर दिया तो अब मेरे हिसाब से ब्लॉकेज निकल जाएगा। और तो कचरा निस्तारण की थोड़ी जिम्मेदारी हम नागरिकों को नगर निगम के साथ मिलकर के उठानी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए लोगों का मानना है कि नगर निगम कार्य जरूर कर रही है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं कि 100% कार्य कर लिया गया है उसमें लोग अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जी आसिफ। बिल्कुल कपिल, अभी भी कोई बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, इसलिए देर नहीं हुई है कि अगर अभी भी निगम ने बहुत ज्यादा नालों की सफाई नहीं की है और मानसून अभी जो है वो सर पर है, आने वाला है, अगर अभी भी तैयारियां शुरू की जाए और युद्ध स्तर पर काम किया जाए तो बहुत हद तक मुमकिन है कि मानसून में आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर यदि अभी जैसा हम उदयपुर के एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी काम शुरू किया जा सकता है और यदि पूरी लगन के साथ में काम किया जाएगा तो लोगों को जरूर राहत मिलेगी। आपको लगता है कि अगर अभी भी नगर निगम जाग जाए और गलियों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर ले तो मानसून में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नगर निगम वैसे तो जागा हुआ है, लेकिन वो रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। रफ्तार पकड़ेगा तो निश्चित रूप से उदयपुर शहर बहुत सुंदर शहर है और उदयपुर की जो गलियां वो बसावट बनी हुई है, वैसे भी वो ढलान पे बसा हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक ही है कि जो कचरा जो साथी लोगों ने बोला है कपिल, हमारे साथ आशीष भी दौसा से जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। आशीष, आज तस्वीरें देखी, सुबह से प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बरसात हो रही है और बरसात के साथ साथ जहां पर गर्मी से लोगों को थोड़ा सुकून मिला है, लेकिन सड़कों पर निकलने से हालत जो है वो बद से बदतर नजर आने लगी है। क्या स्थिति दौसा की है इस बरसात में? फिर से कोशिश करेंगे आशीष के साथ बात करने की। शाम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाम के पास चलते हैं। शाम, सुबह से बारिश हो रही है अलग अलग हिस्सों में और इस बारिश में कई तरह की जो दावे हैं, कई तरह के जो वादे, उनकी पोल खुलकर सामने आ चुकी है। क्या स्थिति पाली से? जी, पाली में भी हाल यही है कि मानसून आने को है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी बारिश भी हुई है, लेकिन पाली शहर में नगर परिषद की उदासीनता के चलते अभी तक किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद सावचेत नहीं है और अधिकांश नदी नाले हैं जो डटे हुए पड़े हैं, उन नालों में कचरा अटा हुआ पड़ा है। हर बार बारिश के दौरान ये नाले अटे होने की वजह से इनका पानी निकलकर गली मोहल्लों में चले जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद अभी तक नहीं चेती है और बारिश का इंतजार कर रही है। लोगों को परेशानी होने के बावजूद ये नगर परिषद चेतेगी। शायद हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था है आपके क्षेत्र में, साफ सफाई को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था है? साफ सफाई व्यवस्था को लेकर यहाँ पर पोल बड़ी खुल रही है, क्योंकि यहाँ पर नाले भी चौक हो गए, यहाँ मिट्टी डाली जा रही, क्योंकि ये सबसे बड़ा आने जाने का रास्ता जोड़ती है। यहाँ पर पानी को आगमन को लेकर भी यहाँ नाले डटे हुए हैं, इधर से मिट्टी लाकर इधर डाल रहे हैं तो तालाब भी बंद हो रहा है। नालों की साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है, किस प्रकार से नगर परिषद नालों की साफ सफाई की व्यवस्था कर रही है? नालों की व्यवस्था ऐसी है, जहां अपन खड़े हैं ना उसके पीछे ये नाला है, उस नाले को आप एक बार देख लो नगर परिषद ने कैसी व्यवस्था की है। ये जो यहाँ ठोकर बनाई है, इस ठोकर के कारण उल्टी गंगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि उल्टी गंगा होती है, लेकिन जब बरसात आती है तो इसी उल्टी गंगा से जो लोडिया बांध का पानी तालाब से सीवरेज लाखोटिया में जाना चाहिए, वो पानी उल्टा जाता हुआ मैंने इस जगह पे देखा है। ऐसी यहाँ पर नगर परिषद की व्यवस्था है। मानसून के दौरान अपने पाली शहर में किस प्रकार की स्थिति होती है, किस प्रकार की व्यवस्था बनती है? राजस्थान में मानसून प्रीपेड मानसून आ गया है, बारिश का मौसम बन रहा है
उमस ज़्यादा है इस पाली शहर में। मैं तो ये सोचता हूँ कि बारिश आने से पहले नगर परिषद को सोचना है कि जहाँ नाले डटे हुए हैं उन नालों को साफ करें, जहाँ अतिक्रमण हो रखा है उन अतिक्रमण को हटाएं। पानी की कोई कह नहीं सकते, पानी थोड़ा हो या ज़्यादा जिस बरसेगा तो छोटी जो नीचे जो बस्तियां हैं उस बस्तियों में पानी भरा जाएगा। अतिक्रमण आगे जो इंडिकेट बने वो इंडिकेट पे अतिक्रमण हो रखा है। जो पानी जिस रास्ते से आना चाहिए वो रास्ता है नहीं और वो बस्तियों में घुस जाता है और बस्तियों में लोगों को परेशानी होती है। जब भी बारिश आती है तो लोगों को सेवा में लगना पड़ता है, घरों में पानी जाता है, गंदगी बीमारी सारी कुछ होती है। तो नगर परिषद मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि समय आते पहले ही सफाई करवा देनी चाहिए। अब अभी तक कुछ नहीं हुआ है, नगर परिषद की आंख भी नहीं खुली है कि किसी नाले का कचरा बाहर डालते हैं, सुबह तक बोले वही कचरा नाले में वापस गिर जाता है। तो पूरी व्यवस्था यहाँ नहीं है। मैं तो अधिकारियों से कहना चाहूंगा तुरंत प्रभाव से ये कार्रवाई करें। नाले डटे हुए तो नालों को सफाई करावें, अतिक्रमण कहीं है तो वो अतिक्रमण हटावें। जहाँ लोग नालों के ऊपर भी बैठे हैं, ये अभी हमें हमारे जो मासूम अली जी बता रहे थे, ये 5 मुख्य पुलिया है जो मेन लौड़िया तालाब का जो पानी है जो सीधा जाना चाहिए नहर में, वो गंदा पानी सारा तालाब सिटी टैंक में जा रहा है। तो आपके वार्ड में जनप्रतिनिधि या पार्षद है जो आपकी सुनवाई करते हैं, साफ सफाई को लेकर, व्यवस्था को लेकर किस प्रकार से वो गंभीर है? हमारे वार्ड के पार्षद और जो सभापति हैं बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और पूरे पाली शहर की ये सफाई की व्यवस्था और ये नालों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और नगर परिषद पूरे तरह से कुंभकर्णी नींद में सो रही है। तो ये थे पाली के शहर के कुछ लोग जो बता रहे हैं कि नगर परिषद पूरी तरह से उदासीन है और पाली की साफ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। किसी प्रकार की यहाँ पे नालों की सफाई नहीं की गई है और बारिश के टाइम में इन लोगों को भुगतना पड़ता है और ये नालों का पानी निकलकर इनके घरों में चला जाता है, जिससे गंदे पानी की वजह से कई बीमारियां भी फैल रही है। लेकिन अभी तक मानसून आने को है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश भी हो चुकी है। पाली शहर में भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन नगर परिषद की ओर से नालों की सफाई शाम कहीं से भी जो है वो आम नागरिक हो या फिर स्थानीय लोग हो, एक संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा कि वो व्यवस्थाओं से खुश हैं और इस बार का मानसून झेलने के लिए शहर तैयार है। हमारे साथ दौसा से आशीष बने हुए हैं, फिर से कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। आशीष, मेरी आवाज मिल रही है? आशीष, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ये दौसा की तस्वीरें, हालांकि मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आशीष तक, लेकिन इस समय वो बारिश में ही जो है वो खड़े हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है इस समय शहर की स्थिति कैसी है। बद से बदतर पहली बरसात के अंदर, लेकिन आम लोग जो हैं वो कहीं से भी जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे। कपिल की तरफ रुख करते हैं, उदयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए। कपिल, हमने तस्वीरें देखी आज, कुछ सीकर की ऐसी तस्वीरें थी और कुछ अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें आज मानसून की पहली बरसात ने दस्तक दी है। यानी कि अभी पूरा का पूरा मानसून जो है वो बचा हुआ है और शहरों के अंदर थोड़ी सी बरसात में, चूंकि आज रविवार था, छुट्टी का दिन था, लोग लगभग ना के बराबर घरों से बाहर निकले, लेकिन आम दिनों के अंदर बरसात में जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों के ऊपर कितने किलोमीटर लंबे जाम लग जाते हैं थोड़ी सी बरसात में। और ये होता है नालों की सफाई ना होने से और पानी भराव के चलते। यही कमोबेश तस्वीरें उदयपुर से भी आती है हर साल मानसून के दौरान। देखिए, आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि कहीं से भी आम आदमी संतुष्ट नहीं है, उसका एक बड़ा कारण है नगर निगम हर वर्ष ये दावा करता है कि उन्होंने मानसून से पहले की सारी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन जब बारिश शुरू होती है तो उन सारी तैयारियों की पोल खुलती जाती है, शहर होना पड़ता है और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम जिस इलाके में खड़े हैं, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ के पार्षद से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, यहाँ का पार्षद जो है वो काम तो करते हैं, लेकिन ये मेन काम है नगर निगम का। पार्षद की ड्यूटी होती है, वो नगर निगम में कोई भी समस्या होती है तो वो लिख के देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद नगर निगम के माध्यम से कोई भी बड़ा काम कराया जा सकता है, क्योंकि ये नालों का काम है। यहाँ पूरी टीम लगाई जाती है, लेकिन नगर निगम की इच्छा शक्ति नहीं है। उनके पास क्या नहीं है, पावर उनके पास पूरा है, लेबर उनके पास पूरी, सब कुछ है उनके पास। उसके बावजूद अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं तो इस तरह के आए दिन ये कांड होते रहेंगे और जल बंद उदयपुर रहेगा, क्योंकि ये लेक सिटी है। नगर निगम भी चाहता है कि पूरा शहर पानी से लबालब रहे
लेक सिटी के अलावा जो मोहल्ले वो भी लगेंगे, हाँ ये लेक सिटी का हिस्सा है। अच्छा अभी बताइए, स्मार्ट सिटी के काम हाल ही में हुए हैं, क्या लगता है स्मार्ट सिटी में बड़े बड़े नाले बनाए गए, उसके बाद लोगों को इस मानसून में राहत मिल सकेगी क्या? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़े बड़े नालों से राहत मिलेगी। कपिल, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। आशीष से भी दौसा का हाल ले लेते हैं। तकनीकी समस्या के चलते हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आशीष, क्या इस मर्तबा आप मुझे सुन पा रहे? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। आशीष, दौसा की क्या स्थिति है इस बरसात में, चूंकि अभी भी वहां पर बारिश हो रही है? क्या जो दावे किए गए थे पहली बरसात के अंदर शहर में पानी भराव की समस्या नहीं होगी, क्या वो दावे सही पाए गए, क्योंकि अभी मानसून बाकी है? बिल्कुल, प्री मानसून की 3 दिन से बारिश जारी है। अभी भी दौसा में बारिश हो रही है, लेकिन हालात काफी खराब हैं और यहाँ पर जो नगर परिषद के दावे हैं वो दावे पूरी तरह फेल हो गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये दौसा का बस स्टैंड है और यहाँ के हालात इस तरह के हुए हैं। यहाँ पर नालों की सफाई नहीं हुई, जिसके चलते यहाँ पर पानी जो भरा हुआ है और जो दुकानदार हैं उनके जो सामान है वो ये भरे हुए हैं। देखो जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, इनके जो गैस सिलेंडर हैं, चूल्हे हैं और मेन बस स्टैंड के इस तरह के हालात हैं। ऐसे में पूरे दौसा में इस तरह की स्थिति हुई है, क्योंकि नियमित रूप से जो नालों की सफाई होती है वो नालों की सफाई नहीं हुई। मानसून पूर्व से जो नालों की सफाई होती है वो नालों की सफाई नहीं हुई। ऐसे में हालात खराब है। हम दौसा के लोगों से बात करते हैं, किस तरह के हालात है गांधी तिराहे के? दौसा में पहली बरसात में जिला मुख्यालय के अंदर जहां सत्ता में पूर्ण भागीदारी है, यहाँ पे 3 मंत्री बैठे हुए हैं, नगर परिषद कांग्रेस की मौजूद है। गांधी तिराहे के ऊपर मेन जो अर्धेश स्थली है वहाँ पे 1 फीट से ज़्यादा पानी रोड सड़कों के ऊपर बह रहा है। 3 दिन हो गए, न प्रशासन आता है न और कोई ध्यान देते हैं। धंधे पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है जिला मुख्यालय पे यहाँ पे दौसा गांधी तिराहे पे। बिल्कुल, आप बताओ किस तरह के दृश्य हैं? क्या नालों की सफाई हुई थी आपके यहाँ पर? नहीं हुई। अब क्या हालात है, क्या परेशानी हुई? ये स्थितियाँ जो दिख रही है वो सामने है। पानी भरा है 3 दिन से, ना प्रशासन सुन रहा है ना नगर परिषद सुन रहा है। आप बताओ किस तरह के दृश्य हैं, किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? आप देखिए, इस बरसात, छोटी सी बरसात में इतना पानी भर गया है कि स्कूल के आने जाने छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग पानी में होकर निकलना पड़ता है। उनके हालात इतने बदतर हो गए इनके कि यहाँ पे मतलब प्रशासनिक अधिकारी दिन में 4 राउंड करते हैं, नगर परिषद के कर्मचारी निकलते रहते हैं, उनको कोई ध्यान नहीं इस तरफ। और आम जो लोग दुकानदार हैं उनको इन परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो सर यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आला अधिकारी इसमें सचेत रहे, तुरंत इन कार्रवाई करें और नालों की सफाई करवाई जाए। बिल्कुल, नालों की सफाई नहीं, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। किस तरह के आप बताओ क्या हालात यहाँ पर है, कितनी परेशानी होती है लोगों को? परेशानी हो रही है, सुबह से बैठे हैं, कोई आ नहीं रहा है दुकानों में। पानी की वजह से स्थितियाँ खराब है यहाँ की। बगैर क्या हड़ताल चल रही है दौसा में? किस तरह की बात भी आ रही थी सामने पहले? नहीं, पहले चल रही है, अब तो हो गई ना सेटलमेंट इनका। बिल्कुल, हड़ताल भी खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर न तो नालियों की सफाई हुई न नालों की सफाई हुई। इसी का परिणाम है कि दौसा पूरी तरह जलमग्न है, अधिकतर सड़कें जलमग्न हैं और जो छोटी गलियां हों या मुख्य सड़कें हों सभी जलमग्न हैं। और जो नगर परिषद है वो पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही है, पूरे दावे फेल हो गए। दावे क्या फेल हो गए? उन्होंने सफाई नहीं की। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा कि सफाई की औपचारिकता भी पूरी नहीं की। जो नालों की सफाई की औपचारिकता हर बार पूरी की जाती है, लेकिन इस बार औपचारिकता भी पूरी नहीं की। ऐसे में हालात काफी खराब है। लोग कोस रहे हैं नगर परिषद को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। 3 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है। बारिश होना अच्छी बात है, लोग खुश हैं बारिश से, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक ना कोई नगर परिषद का अधिकारी सुध ले रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि आकर सुध ले रहा है। जी आसिफ, फिर से लौटूंगा आशीष आपके पास में। एक बार फिर से रुक करते हैं पाली की तरफ। श्याम हमारे साथ लगातार बने हुए। श्याम, हम पूरे प्रदेश की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो पाली हो, दौसा हो, उदयपुर हो, सीकर हो या राजधानी जयपुर हो। कहीं एक जगह से भी शाम ऐसी तस्वीरें नहीं आई हैं जिनसे संतोष मिल सके कि इस बार की व्यवस्थाएं, इस बार के इंतजाम चाक चौबंद है, दुरुस्त हैं, आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जितने दावे हर साल किए जाते हैं वो लोग भी ये जानते हैं कि हम जो वादे करते हैं वो तस्वीरों के जरिए पता चल जाता है कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। बावजूद इसके शाम सबक नहीं लेते, हर साल यही तस्वीरें सामने आती हैं।
जी बिल्कुल, जो दूसरे शहरों के हाल है वो ही पाली के भी हाल है। और हर वर्ष बारिश के मौसम के दौरान जो मोहल्ले हैं, जो नालों की वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से वो मोहल्ले पानी से भर जाते हैं, लबालब झील की तरह हो जाते हैं। और उसके बाद आनन फानन में नगर परिषद के कार्मिक दौड़ते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी दौड़ते हैं, लेकिन मानसून आने से पहले वो इस चीज़ को लेकर तैयार नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हर वर्ष इनको इसी प्रकार की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पाली शहर का प्रमुख नाला है, जो हर वर्ष ओवरफ्लो हो जाता है और पाली और जोधपुर पाली को दो भागों में बांटता है। यहाँ पर बारिश की वजह से, ये ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ से पर 3-3 फीट पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है और पाली शहर दो भागों में बढ़ जाता है। लेकिन बावजूद अभी तक नगर परिषद की ओर से किसी प्रकार की सफाई नहीं की गई है। उल्टा जो शहर का कचरा है वो लाके यहाँ डाला जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा कचरा बारिश के समय नाले में अट जाता है और वो पानी पूरी मोहल्लों में फैल जाता है। जी हाँ बिल्कुल शाम, हर जगह की कमोबेश यही तस्वीरें हैं। कपिल, हमने दौसा की तस्वीरें भी देखी, दौसा में भी आम लोग जो हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अब भी नहीं संभले तो पूरा मानसून जो है वो नहीं झेल पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हर जगह की एक जैसी, उदयपुर तरह की तस्वीरें सामने आ जाती है। आपसे मैं बात कर रहा था स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर, जो बात साझा कर रहे थे, एक बार फिर से बताइए। यही कि स्मार्ट सिटी ने काम अच्छा किया है, काम बढ़िया किया है, बड़े बड़े नाले भी बना दिए हैं और ब्लॉकेज थोड़ा कम रहेगा इस बार, क्योंकि पहले क्या होता था कि खुली नालियां होती थी, वो सीधा कचरा उसमें जाता था तो ब्लॉकेज जाकर के कहीं ना कहीं वो इकट्ठा होकर के ब्लॉकेज हो जाता था। अब सीधा कचरा नालों में नाली नहीं जा रहा है, तो मिट्टी कचरा सारा जो है वो अलग से, वैसे नगर निगम ने सफाई की व्यवस्था कर रखी है तो वहाँ निकल जाता है और जो नाला है वो बिल्कुल साफ रहता है, तो पानी निकल ही जाता है। तो ठीक है, कहीं कहीं छोटी छोटी ऐसी व्यवस्थाएं होती है जहाँ पर थोड़ा बहुत कहीं पे हो सकता है, परंतु उसका निस्तारण पे नगर निगम जल्दी कर देगा। मानसून में अभी 5-15 दिन की देरी है, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, ये सारी चीजें निकल जाएगी। हर साल किस तरह की समस्या का सामना करते हैं आप? बस ये भराव की समस्या जो थी, जहाँ चौक होना, नाले बड़े बड़े से चौक हो गए, ये समस्या थी। इस बार अगर ये इस टाइप की जो बनी है और सारे कवर्ड हुए हैं, गंदगी नहीं गई, प्लास्टिक की थैलियां जो एक बहुत बड़ा एक नाले चौक होने का बहुत बड़ा कारण था। इस बार शायद जो प्लास्टिक की थैलियां दी गई क्योंकि स्मार्ट सिटी में उसको कवर्ड कर रखा है, तो अंदर जो जाम हो रहा है उसको एक बार देखें। अभी कपिल, फिर से लौटूंगा आपके पास में, ऑडियो की समस्या यहाँ पर सामने आ रही है। एक बार फिर से दौसा की तरफ रुख करते हैं। आशीष, कुछ और भी लोग हैं आपके साथ में वहां पर, और मानसून अभी बाकी है, क्या उम्मीदें हैं उनकी? उन्हें लगता है कि इस बार तस्वीरों में जो है वो बदलाव आएगा? बिल्कुल, अभी प्री मानसून की बारिश है, अभी तीसरा दिन है आज बारिश का। पिछले रात यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई है, 92 mm जिला मुख्यालय पर बारिश हुई है। ऐसे में यहाँ के हालात इस तरह के हैं कि ये दौसा का गांधी सर्किल, हम अभी तस्वीरें कुछ पहले दिखाई थी, ये तस्वीरें गांधी तिराहे की हैं। इसके अलावा दौसा का मंडी रोड हो या फिर किसी भी प्रकार जो छोटी गलियाँ हो या मुख्य सड़कें हो, सभी जगह इस तरह के हालात हैं। और क्योंकि यहाँ पर पानी इस तरह भरा हुआ है, और पानी ऐसा नहीं है कि ये अभी कुछ 1-2 घंटे से भरा हुआ है, लगातार 3 दिन से भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर न तो लोगों की आवाजाही हो पा रही है, न लोगों की समस्याएं कोई समाधान करने वाला है। हम फिर लोगों से बात करते हैं किस तरह के हालात दौसा के हैं। बारिश होना, मानसून होना अच्छी बात है, लेकिन जो निकासी की पानी की व्यवस्था है या नहीं है, नालों की सफाई हुई या नहीं हुई? दौसा में नालों की सफाई बिल्कुल नहीं हुई है, ना कभी हम देखने को मिला है कि किसी ने नाले की सफाई की हो। दौसा में किसी भी रोड पे चले जाओ, किसी भी कॉलोनी में, चारों तरफ यही स्थिति है, पानी निकासी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कि आपने अधिकारी वगैरह को जनप्रतिनिधि आ रहा है कि समय कई आंदोलन भी हुए, कई हड़तालें भी की जा रही है, लेकिन किसी के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है पानी निकासी को लेकर दौसा नगर। 3 दिन से पानी भरा हुआ है, क्या नगर परिषद के अधिकारी वगैरह आए यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया। बिल्कुल इस तरह मतलब मुंह मॉडल लिया है नगर परिषद के अधिकारी। आप बताओ किस तरह के हालात है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं और ये दिख रहा है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आसपास की छोटी मोटी गलियों के तो हालात क्या बताएं, लेकिन ये तो मेन गांधी तिराहा है भाई, मेन दौसा का मेन मार्केट है ये। जब यहाँ ही ऐसे हालात हैं तो फिर गलियों में क्या हालात हो रहे होंगे। और यहाँ पे बहुत तगड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और दुकानदार सारे बैठे हुए हैं, दुकानों के किराए बहुत हैवी हैं, फिर भी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, 1% धंधा नहीं चला, कस्टमर दुकानों पे चढ़ नहीं रहे हैं। देख लो, इस पानी बिल्कुल भरा हुआ है 3 दिन से, और ये पहली बार नहीं, हर बार की समस्या है।
जब भी बारिश होती है, जब यही समस्या होती है। बिल्कुल रोजगार प्रभावित हो रहा है। और क्या नगर परिषद के अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्या समाधान करने के लिए? भाई लोग इतने परेशान हैं, पानी भरो, जल भराव है हर जगह। ये गांधी तिराया दौसा का हृदय स्थल है। यहाँ नगर परिषद, जिला प्रशासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री इस रोड से दिन में 2 बार गुजरते हैं, तो सब देख के जाते हैं, फिर भी कोई इसके समाधान का कोई रास्ता नहीं देखा। 3 दिन से नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी आए पर देख के चले गए। कोई क्योंकि नालों की सफाई हुई नहीं, नालों में कचरा भरा हुआ है, तो नालों में तो पानी जा नहीं सकता, तो रोड पे भरेगा पानी। बिल्कुल दिक्कत ये है कि जो नालियों की सफाई नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई, जो नालियों का जो कचरा है वो सड़कों बिल्कुल पर आशीष, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अभी भी प्रशासन नहीं चेता, जल भराव की समस्या का समाधान नहीं किया गया और नालों की सफाई नहीं की गई, तो पूरे प्रदेश से कमोबेश यही तस्वीरें सामने आएगी और हर बार की तरह इन वादों की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आएगी। कपिल, आशीष और श्याम, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।